कैसा लगा हमारा फ्री का सेशन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल तूर फतूर। बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है तुम लोगों को इनवाइट करते हुए आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के तुम्हें समझ आ गया होगा। बहुत लोग मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे थे इन चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि मैं मैनिटोबा सर्टिफाइड टीचर हूँ तो हम मैनिटोबा से स्टार्ट करते हैं और आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा में 10 या 11 जो भी हैं, ठीक है, हम हर प्रोविंस का एक वीडियो बनाएंगे कि लाइसेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंटरनेशनल टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली। जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि सैलरी स्केल क्या है हर प्रोविंस का टीचर से रिलेटेड। पर ये सिर्फ गवर्नमेंट स्पेसिफिक होगा, तो मेरे से प्राइवेट वगैरह का मत पूछना क्योंकि प्राइवेट का मोस्टली हर जगह एक सा ही होता है, कम होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे हर प्रोविंस की। वंस विल बी डन विद द सीरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी ऑफ ईच प्रोविंस। तो लेट्स जस्ट बिगिन। और मेरे को एक और चीज़ बोलनी थी तुम लोगों को कि देखो, मैं तो तुम्हें एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है आज के टाइम पे। ऐसा तो है नहीं तुम्हें ऑफिस पे जाना है, उनके दरवाजे खटकाने हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो अप्लाई वगैरह करने में तो वो मेरी असिस्टेंस ले सकते हैं। और मेरी असिस्टेंस लेने के लिए तुम्हें सिंपली इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंच करना है। ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेरे को वहाँ पे अप्रोच करें एंड देन यू विल गेट टू लर्न हाउ एवरीथिंग वर्क्स आउट। मैं पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने वाली की इंटरनेशनली सर्टिफाइड टीचर्स का मैनिटोबा लाइसेंस का क्या एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये है, टू वर्क एज अ टीचर इन मैनिटोबा पब्लिक स्कूल सिस्टम यू मस्ट होल्ड अ permanent professional teaching certificate or a provisional professional teaching certificate valid for 3 years at least. A teacher is able to teach all grade levels from kindergarten to grade 12 except otherwise indicated on the certificate. जैसे मेरे को जो लाइसेंस मिला, मेरे को K to 12 मिला, मतलब मैं 12th तक पढ़ा सकती हूँ किंडरगार्टन से। अब भी क्या है कि मेरी एक फ्रेंड को ओंटारियो में OCT मिला तो वो सिर्फ ग्रेड 8 तक पढ़ा सकती है। तो हर प्रोविंस अपने हिसाब से करके देता है और क्राइटेरिया वाइज जैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें जज करेगा और फिर तुम्हें लाइसेंस देगा कि तुम कौन से ग्रेड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। और जब ये लाइसेंस तुम्हें मिलता है तो ये 3 साल के लिए मिलता है। प्रोविजनल प्रोफेशनल टीचिंग सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मिलता है और सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट होता है। परमानेंट टीचिंग सर्टिफिकेट का कोई एक्सपायरी नहीं होता, प्रोविजनल वाले का होता है। द सर्टिफिकेट होल्डर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर अ परमानेंट प्रोफेशनल टीचिंग सर्टिफिकेट. An extension will only be considered where the certificate holder can provide proof that they are making reasonable efforts to attain the qualification for a permanent professional teaching certificate. Okay? तो ये रहता है provisional और permanent के बीच का डिफरेंस। परमानेंट मोस्टली उनको मिलता है जो PR होल्डर्स हैं, और किसी किसी PR होल्डर को मेरे नोन में जैसे प्रोविजनल भी मिला है तो उनको एक कंडीशन के साथ मिला था कि आप 1 साल का कोई 30 क्रेडिट का कोर्स कर लो रिलेटेड टू एजुकेशन और एनी फील्ड ऑफ योर चॉइस विच कैन बूस्ट द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड फॉर योर वेलबींग एज अ टीचर। तो अगर आप वो कर लेते हो तो हम आपको परमानेंट लाइसेंस दे देंगे। मेरा प्रोविजनल है बिकॉज आई एम नॉट अ PR होल्डर, आई एम स्टिल ऑन माई वर्क परमिट। तो मेरे लेटर में कंडीशन ये आई कि वंस यू होल्ड द PR कार्ड जस्ट सेंड द PR कंफर्मेशन टू अस, ठीक है, और वी विल ग्रांट यू अ परमानेंट लाइसेंस। दैट्स इट, मेरा ये कंडीशन था। तो अभी हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की इंटरनेशनली सर्टिफाइड टीचर्स की। एन अप्रूव्ड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम फ्रॉम एन अप्रूव्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन द जुरिडिक्शन दैट ऑथराइजेज द पर्सन टू टीच इन द जुरिडिक्शन द फॉलोइंग मस्ट बी कंप्लीट: 120 credit hours including 30 credit hours of professional education coursework that include student teaching. If the teacher preparation program does not include a practicum, मतलब जो internship होती हैं B.Ed के टाइम पे, 1 year of approved teaching experience may be substituted. तो जिनकी B.Ed में internship नहीं थी कोई बात नहीं, पर होगा उनके पास 1 साल का teaching experience, so they have an option here. Credit hours in the teachable areas in either early, middle or senior year stream, the applicant may be eligible if not more than 9 credit hours combined are required. A certificate issued by the jurisdiction that authorizes the person to be a teacher in the case, मतलब अगर तुम्हारे पास CTET वगैरह था तो इनको प्रूफ दिखा दो कि हमारे पास जुरिडिक्शन का मतलब वहाँ की वो लेटर वगैरह थी, ठीक है। परमानेंट का एलिजिबिलिटी होता है ना अप्रूव्ड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम फ्रॉम एन अप्रूव्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन द जुरिडिक्शन दैट ऑथराइजेज द पर्सन टू टीच इन द जुरिडिक्शन द फॉलोइंग मस्ट बी कंप्लीट: 150 क्रेडिट आवर्स इंक्लूडिंग 60 क्रेडिट आवर्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स वर्क दैट इंक्लूड स्टूडेंट्स टीचिंग, ठीक है। इफ द टीचर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड अ प्रैक्टिकम, 1 year of approved teaching experience may be substituted. Credit hours in the teachable areas in either early, middle or senior years stream,
ठीक है। सर्टिफिकेट इशूज जुरिडिक्शन, मतलब जो भी तुम्हारा सिटीजन होगा इनको प्रूफ दिखा देना कि तुम एलिजिबल थे अपने जुरिडिक्शन में टीचिंग करने के लिए, ठीक है। तो वो इनको प्रूफ दिखाना है। बाय चांस फॉर एग्जांपल तुम अभी स्टडी परमिट पे हो कनाडा में, पर तुमने अर्ली लाइसेंस अप्लाई कर लिया है, ठीक है। पर उनको पता है वंस यू विल गेट द वर्क परमिट के बिना ये किसी का भी लाइसेंस नहीं करेंगे, मतलब अप्रूव कर देंगे। और अप्रूवल का एक ये आपको प्रूफ देंगे SOE, स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसका मतलब है कि तुम लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, पर वो वेट करेंगे, मतलब वर्क परमिट जब तुम्हारा आ जाएगा और तुम उनको वर्क परमिट अपना भिजवा दोगे, तो जो आपको SOE मिला था, स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो आपको कन्वर्ट करके प्रोविजनल या परमानेंट जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो वो आपको लाइसेंस दे देंगे। और टीचेबल सब्जेक्ट्स देखो कौन से मेजर और माइनर टीचेबल सब्जेक्ट्स हैं। टीचेबल सब्जेक्ट्स हैं जो ये कंसिडर करते हैं, मेजर हैं आर्ट, बायोलॉजी, बिजनेस एजुकेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, जर्नल साइंस, ज्योग्राफी, इंडिजीनियस एंड इंटरनेशनल हेरिटेज लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ह्यूमन इकोलॉजी, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, नेटिव स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, फिजिक्स, थिएटर, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल। और माइनर है इनका एंथ्रोपोलॉजी, क्लासिक्स, डांस, डेवलपमेंटल स्टडीज़, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जनरल साइंस, लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज़। तो ये इनके टीचेबल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा इनको बेसिकली चाहिए क्या, इनको BEd चाहिए और प्रैक्टिकम चाहिए इनको। बाय चांस प्रैक्टिकम नहीं है, जो कि इनकी बहुत सही चीज़ है मैनिटोबा टीचिंग लाइसेंस की। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इंटर्नशिप नहीं है ड्यूरिंग योर BEd, तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस लाओ, तो वो एज अ सब्सटीट्यूट ये काउंट कर लेंगे और आपको लाइसेंस दे देंगे। एक और चीज़, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे क्रेडिट आवर्स जो इतने ये बोल रहे हैं 150 एंड 120, अगर ये जिनके पूरे नहीं होते ना, तो उनके साथ क्या होता है, उनको भी लाइसेंस मिल जाएगा, पर उन पे फिर कंडीशन आती है, उनकी अलग कंडीशन आती है। जैसे यहाँ पे है कंडीशन कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 वीक्स 3 आवर्स पर वीक का ऐसा आपको क्रेडिट आवर सिस्टम इनका पूरा करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। और जैसे तो आपको मैथ पढ़ाया इतने घंटे इतने महीने के लिए, तो वो क्रेडिट आवर्स आपको एज अ पॉइंट मिल जाएंगे। इनका अपना काउंटिंग सिस्टम होता है। और आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला प्रोविजनल या परमानेंट। स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है दे आर वेटिंग फॉर वन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी वन। तो जैसे ही आप उनको प्रोवाइड कर देते हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपने मास्टर्स करने आए हो सपोज कनाडा में, और आप मैनिटोबा में सेटल होना चाहते हो, जो भी है, तो आपने पढ़ते पढ़ते अपना लाइसेंस अप्लाई करा, तो आपको जब तक वर्क परमिट नहीं मिलता है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी का स्टेटस देंगे। पर जैसे ही वर्क परमिट आता है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो चेंज कर देते हैं एकदम से। और देखो इन्होंने साफ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी मे बी इशूड टू एन एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा आफ्टर एन असेसमेंट ऑफ हिज और हर टीचिंग क्रेडेंशियल्स. An SO is not a teaching certificate, but it is a proof that the applicant's eligibility for a Manitoba teaching certificate is valid. Once the applicant obtains a work visa, becomes a Canadian citizen, or achieve landed immigrant status, he/she presents the SOE to the department. An original current background check will be required at that time before issuing the certificate cited on the SOE. और जो एलिजिबल नहीं है उनको अप्लाई करने के बाद भी एक लेटर आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ मैनिटोबा टीचिंग सर्टिफिकेट। तो नॉन एलिजिबल वालों को ये टर्म आती है। जब तक ये टर्म नहीं आ रही है तो जो भी टर्म्स आ रही है मतलब आप एलिजिबल हो। वैसे तो 3 ही टर्म्स आती हैं, परमानेंट, प्रोविजनल, SOE, दैट्स इट। और बाय चांस आपको लग रहा है कि मतलब आप जो डिजर्व करते थे आपको नहीं मिला है, तो आप हमेशा ही मतलब रिपोर्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन। तो इनका उसका एक अलग फॉर्म होता है, तो मतलब ईजी होता है प्रोसेस, एज सच कोई इतना टफ नहीं होता। और एक और चीज़ ध्यान में रखो, और अगर आपका पब्लिक स्कूल में एक्सपीरियंस है बैक होम तो ही वो काउंट होगा। अगर प्राइवेट वगैरह का है तो टेंशन इतनी भाई मत लो, खुद को ही मत दो, इंडियन एम्प्लॉयर को ही मत दो, क्योंकि ये फॉर्म्स भरवाने को देते हैं बड़े बड़े, और डेज काउंट करने को बोलते हैं, आवर्स काउंट करने को बोलते हैं, कितने साल काम किया, कितने घंटे किया, उसका कोई फ़ायदा होने का नहीं है। मतलब ट्रस्ट में कोई फ़ायदा नहीं होना है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर से पूछना। प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस मतलब लाइसेंस बॉडी काउंट नहीं करती, मतलब नॉन कैनेडियन पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट करता है, पर नॉन कैनेडियन प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते। पर इन केस यू हैव बीन लिविंग इन कैनेडा बहुत पुरानी समय से, तो आपको मतलब, और अगर इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर टू एज अ टीचर, सो दे विल काउंट इट सिंस इट विल बी अ कैनेडियन प्राइवेट स्कूल। पर नॉन कैनेडियन प्राइवेट स्कूल ये काउंट नहीं करते बच्चों, तो टाइम वेस्ट मत करना। और
अब बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने होते हैं। अभी देखो इनका सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म भी है फॉर इंटरनेशनली सर्टिफाइड टीचर का। इसमें ये जनरल रिक्वायरमेंट ये है, आई एम टिक टिक करना, जो जो मैं बोल रही हूँ अपने मन में टिक कर लेना, समझो तुम्हारा काम बन गया है। आई एम अ कैनेडियन सिटीजन, कॉमा लैंडेड इमिग्रेंट, ब्रैकेट परमानेंट रेजिडेंट इन कैनेडा और होल्ड अ वैलिड वर्क वीजा। Second point is, I am authorized to teach in the jurisdiction where I complete my teacher education program. Third, my teaching certificate has never been suspended or revoked. Fourth, never have I ever. Okay. Fourth, I have never been convicted of nor I am presently charged with a criminal offense of a sexual nature. I have never been convicted of nor I am presently charged with a criminal offense involving a minor. Where I am fluent in English and or French. And in order to be eligible to obtain a Manitoba professional teaching certificate, you must meet all post-secondary education requirement. मतलब ये तो आपको, मतलब जो मैं भी बोलने आई हूँ, ये तो दोनों होना ही चाहिए। पहला है एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एटलीस्ट 90 क्रेडिट्स। मतलब जिस भी कंट्री से आ रहे हो, आपकी वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो BA जो भी BBA आपने की थी पहली, मतलब प्रायर टू योर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, तो वो 90 क्रेडिट्स होना ही चाहिए, उससे नीचे ये हजम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री है वो कोर्स, ऑल्दो हमारी इंडियन एजुकेशन का 90 क्रेडिट्स 120 क्रेडिट्स का B.Ed होता है, तो इनका रिक्वायरमेंट B.Ed के हिसाब से कम है। इनका रिक्वायरमेंट है कि अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ एटलीस्ट 30 क्रेडिट आवर्स दैट इंक्लूडेड अ स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिकम। तो ये है इनका। और मैंने बता दिया, जिसका स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिकम, जिसको समझ नहीं आ रहा, स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिकम मतलब इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर B.Ed। और इन्होंने सब ये देख के घबराना मत, मैं तुम्हें अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोविजनल और परमानेंट में दोनों में इन्होंने सब्स्टिट्यूट का तुम्हें ऑप्शन दिया है। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप का चांस नहीं था बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के टाइम पे, पर तुम्हारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है आफ्टर योर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो अभी क्या है कि देखो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी ये प्रैक्टिकम और जॉब की इतनी क्यों बात कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें एक बार को दुख हो रहा होगा कि ये फ्रेशीज को जॉब नहीं देते क्या। वो उनका कोई रीज़न है कि इनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, इनको एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इनको क्या, हर प्रोविंस को चाहिए होता है। अभी देखो डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने होते हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है, मैं बार बार बोलती हूँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक इंक्लूडिंग अ वनरेबल सेक्टर चेक इनको चाहिए, पहली ये चीज़। और ओरिजिनल चाहिए होता है इनको, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए इनको। फिर मैनिटोबा चाइल्ड अब्यूज़ रजिस्ट्री का तुम्हें जो तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, इनको वो रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। और इनको फोटोकॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ योर कैनेडियन सिटीजनशिप, लैंडेड इमिग्रेंट स्टेटस और वैलिड वर्क वीज़ा। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्सी हो तो डिवोर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कोई नेम चेंज हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट जो भी होगा तुम्हारा, तो वो डालना है। टीचिंग सर्टिफिकेट और टीचिंग क्रेडेंशियल मतलब B.Ed का डिग्री, उसका फोटोकॉपी डालना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास CTET वगैरह था इंडिया का, तो तुम्हें उसका कॉपी डालना है। और क्योंकि हम इंटरनेशनली सर्टिफाइड टीचर, तो हमें वेस्ट ICAP चाहिए होता है, मैनिटोबा टीचर सर्टिफिकेट। और जो मेन डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रही थी वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग इंडिया नहीं देता, तो आपको जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप करी थी या जो भी आपके स्कूल में आपने जॉब करी थी, आपको उनसे बोलना है कि मेरे को एक ना मतलब करेक्टर काइंड ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए, और उनको अच्छे से बताना है फॉर्मेट क्या होता है। वो आपकी ड्यूटीज़ बताएंगे कि आप उस लेटर में बेसिकली होता क्या, वो आपकी ड्यूटीज़ बताएंगे कि आप कितने अच्छे से काम करते थे, कौन से ग्रेड को पढ़ाते थे, वो खुश थे आपके वहाँ होने से, ठीक है। तो ये सब लिखा होता है उस लेटर में। उसमें लेटर में वो ये भी बताएंगे कि उसका लाइसेंस और जो भी उसका अथॉरिटी था टू वर्क एज अ टीचर बैक होम रोका नहीं गया था या कैंसिल नहीं हुआ था कभी भी, और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्ट था टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ, मतलब इसने किसी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट के बिना लाइसेंस आप कुछ भी ले आओ, मतलब ये आपको नहीं ग्रांट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एज अ टीचर हेयर इन कनाडा फॉर ऑल द प्रोविंसेस। और फिर जिनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज अ टीचर, मतलब जिन्होंने काम किया है, तो वो एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, वो भी फॉर्म होता है, वो आपको अपने एम्प्लॉयर को भेजना है, तो वो आपके बिहाफ में उसको फिल आउट करके डायरेक्ट इनको भेजेगा, ठीक है, डायरेक्टली टू दी डिपार्टमेंट। और मैनिटोबा टीचिंग सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए $200 फीस लगती है, जो इनकी फीस होती है। बाकी उसके अलावा जो आप ये चेक्स वगैरह करवाओगे उसमें आपके कम से कम, और वेस्ट वगैरह करवाओगे तो आप $500 मान के चलो, और 500 और 200 और 700, मतलब $700 to $800 आपके टिकेंगे ही टिकेंगे, ठीक है। और जब सारे डॉक्यूमेंट, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ जब आपने इनको डॉक्यूमेंट्स का लिफाफा भेज दिया और हो गया काम, तब से 4 महीने नहीं, जब ये आपको अप्रूवल देंगे कि हाँ अब जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे से चाहिए थे, तुम्हारे पास से चाहिए थे, वो मिल चुके हैं,
तो 4 महीने काउंट करो, तब से लेके 4 महीने के बीच के दौरान में ये आपको अपना लाइसेंस दे देंगे, मतलब आपको जो इवैल्यूएशन स्टेटस है आपका बता दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, क्लियर हो गया होगा कि मैनिटोबा का लाइसेंस कैसा मिलता है। तो इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। मैनिटोबा टीचर लाइसेंस का ये एलिजिबिलिटी होता है, ये सीन होता है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है और किसी जानकारी की ज़रूरत है, पर सेशन असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। बाकी हम दूसरे प्रोविंस की वीडियो जल्दी बनाएंगे और जल्दी छोटे छोटे इंटरवल्स पे बनाएंगे दूसरे प्रोविंस की एलिजिबिलिटी भी इंटरनेशनल टीचर्स की। तो हमारे चैनल के साथ बना रहिए। नमस्कार। अपना माँ बाप को प्यार करिए, जानवरों से प्रेम करिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाइए। जब दाल रोटी खाने से काम चल सकता है तो जानवरों को क्यों खाना। जय माता दी।